नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ा जाए। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आ रहे थे कि आखिर स्पेक्ट्रम को पढ़े तो पढ़े कैसे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए आज आपको हम बतलाते हैं सिर्फ वही चीज़ें जो इससे पढ़नी है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें स्किप करने वाली ही हैं। तो पहला देख लीजिए कि इसमें नेशनल मूवमेंट बिल्कुल एक एक लाइन इसका पढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। खास करके गांधी से रिलेटेड तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, वहाँ से सारे पढ़ जाने हैं। फिर आईएनसी की जितनी भी अध्यक्षता हुई थी सारा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो सब उसके मीटिंग के बारे में पढ़ लेना है। जैसे गांधी जी पहली बार कब बने हुए थे, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कौन बना, 1940 में कौन बना, फिर 1929, 1930 पहली भारतीय महिला कौन आईएनसी की अध्यक्ष बनी, पहले मुस्लिम कौन बने। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब देख लीजिएगा। मोटा मोटी 20 के अप्रॉक्सी होगा जो आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके लिए इस बुक में हाईलाइट करके दिया हुआ है, आप इसके अंदर जाइएगा, हाइलाइटर से ही आप पढ़ लीजिएगा, सारा यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी प्रेस उस समय में रिलीज हुए थे इंडियंस के द्वारा, उसे देख लेना है। कौन कौन से न्यूज़पेपर कौन कौन रिवोल्यूशनरीज निकाले हुए थे, ये सब फ्रीडम फाइटर, ये आपको देख लेना है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये इसका पोर्शन हुआ स्पेक्ट्रम का, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आप आ जाइए बिहार में। तो बिहार का जो स्पेशल बुक है, वहाँ से आपको मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट तीनों हिस्ट्री बिहार के लिए पढ़ जाना है, कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। फिर बिहार के जो भी इमिनेंट पर्सन थे उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको पढ़ जाना है। पिछली बार जब हम बनाए हुए थे वीडियो तो उसमें ये था जो मैं बतला हुआ था इम्तियाज़ अहमद के बारे में, जो इसका बुक पढ़ लेना है। वो हिंदी वर्जन में है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आप या तो एक केबीसी की आती है या फिर एक और क्राउन की आती है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि आप केबीसी की एक बार देख लीजिए, और जो हिंदी से अगर इम्तियाज़ अहमद पढ़ रहे हैं तो वो बेटर है। उसमें बिहार का जनगणना जो दिया हुआ है वो तो पढ़ ही जाना है, उसे भी नहीं छोड़ना है। फिर बिहार का ज्योग्राफी, इसे क्लियर कर देना है। तो इसमें आप समझ जाइए कि मोटा मोटी आपको ज्योग्राफी, बिहार का एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री देख लेना है। बिहार का जो जनगणना है यहाँ से देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। तो यही है, इकोनॉमी पे ज़्यादा देखना नहीं है, हल्का सा आप देख लीजिएगा। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इस पर कुछ देखना नहीं है, ये सब नहीं ही पूछे जाते हैं। जनरल साइंस की भी अगर हम बात कर ले तो उसमें सामान्य विज्ञान में क्या है, तो वहाँ से आप या तो कोई बुक देखिए, या अभी टाइम नहीं है तो आप सबसे सिंपल एक काम कीजिए, जो घटना चक्र जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख लीजिए। वहाँ से आप देख लीजिएगा, हम जो वीडियो में सॉल्यूशन कराए हुए हैं जनरल साइंस का, उसमें सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो एक बार आप घटना चक्र देख लीजिए निकाल करके, पूरा कंप्लीट उसको पढ़ जाइए, क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। या बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर आप जनरल साइंस के लिए देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ 80% से ऊपर क्वेश्चन, 90% के अप्रॉक्स क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और हाँ, कुछ बायोलॉजी पे हल्का सा ध्यान अगर देना होगा तो थोड़ा बहुत दे लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में यही देखा गया है, ट्रेंड रहता है जो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है जो स्टूडेंट का बायोलॉजी बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होगा तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम रहे तो उसको देखिएगा, नहीं तो आप अगर घटना चक्र से कर ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर लगाए थे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। रही बात करंट की, तो करंट के बारे में अब मैं बात करूँगा अगले वीडियो में।